हेलो फ्रेंड, ये सेट नंबर 13 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सदिश राशि है? चाल प्रवणता सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। चाल अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, विद्युत अदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पादप जगत को उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? डीएनए में यूरोसिल नहीं पाया जाता है। यूरोसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। देखिए, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कॉकरोच का जो खून होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि किस लिखी जाती थी? पहली पंक्ति दाईं बाईं ओर एवं दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। प्रथम बहुसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बहुसंगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इस जो शासक थे उसका नाम अजातशत्रु था। द्वितीय बहुसंगीति वैशाली में हुआ था। द्वितीय बहुसंगीति कहाँ? वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सवाकामी थे और उपाध्यक्ष कालाशोक थे। तृतीय बहुसंगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुतिस थे और राजा उस समय अशोक थे। चतुर्थ बहुसंगीति जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। उस समय जो उसमें देखिए, इसमें एक अध्यक्ष भी होते हैं, एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के बात करें तो अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष वसुमित्र थे और उस समय जो राजा थे उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क, याद रखिएगा। चलिए, कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? अश्वघोष। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने किया था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राउंड बैंक किस क्षेत्र में है? अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ की बात करें वो तो थाइलोफाइटा है। सबसे बड़ा संघ थाइलोफाइटा है। मिलान करना है, कुछ घास का मैदान है उसका मिलान करना है। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज हंगरी में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास अर्जेंटीना में है। चलिए, वंदे मातरम किस आंदोलन का मुख्य गीत था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी जी थे। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कब किया गया? 3 जून 1947 को। देखिए, भारतीय झंडा तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए, ठीक है, कौन संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और नहीं ही संसद में बैठता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वयस्क मताधिकार पर।
देखिए याद रखिएगा, बेशक मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। निर्वाचन आयोग 324 में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध से संबंधित है? तो भाग 11 और अध्याय 1। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है ना। तुतकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी के समय, ठीक है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसे हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दयानंद सरस्वती। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे बम्बई में। श्रम संगहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रैगनर नरकस द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर मैंने जिस पर लगे वही दे उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। व्यक्तिगत कर, निगम कर। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द हैकल ने दिया था। देखिए पंचायती राज के 2 स्तरीय का जो बात किया था अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता से 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो हुआ था वो 3 स्तरीय था, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक ध्वनि में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार यह लकड़ी हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक ध्वनि की चाल की बात करें तो एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद निकेल में होता है, उसके बाद स्टील में होता है, उसके बाद लोहा में होता है। याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। देखिए पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा का कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। खाद्य क्रांति, खाद्य जो संबंधित है हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। उद्यान कौन सुमिलित नहीं है? उद्यान क्रांति सुनहरी क्रांति। तो गलत कौन है? कुक्कुट पालन, ये आपका गलत है। भूरी क्रांति से। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में। देखिए सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। केरल में लिंग अनुपात की बात करें तो 1084 है। भारत में लिंग अनुपात 943 है। बिहार में 918 है। हरियाणा में 876 है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। चलिए कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? तो प्रागवे, ठीक है ना। ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी के धारा से बनी तंग घाटी है? कोलोराडो। कौन सी समिति भारत की पंचायती राज से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी संबंधित नहीं है। एल.एम. सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। देखिए पहली बार पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर जिला में लागू हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को निर्वाचन दिया गया, पृथक निर्वाचन। प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो 1919 में लाया गया था।
संविधान सभा के समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान के जांच के लिए विशेष समिति, इससे के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? बच्चन सी बनाम पंजाब राज 1980 में। चाइनामैन शब्द का संबंध किससे? क्रिकेट से। लाइव, स्मैश, सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से? तो लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को। सारनाथ के धाम एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। चंद्रगुप्त के बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित थे? महास्थान से। चोल एक तमिल राजवंश से जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू। चलिए गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो मोहम्मद गौरी ने। कुछ स्मरणीय तथ्य चलिए देखते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्बी रहते थे। गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था गजनी। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। मोहम्मद गौरी ने भारत पहला आक्रमण 1175 में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में किया। इस समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। चौहान विजयी हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में गौरी विजय हुआ। हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। इस तरह से आज आपका 12वां सेट खत्म हो गया। आप लोग इस तरह से इसे देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।